नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाज़म शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो पहली खबर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की चिकित्सा सेवाएं हो रही और अधिक सुदृढ़ एवं बेहतर। और ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। जी, स्वास्थ्य बजट 2026-27 की बात करें तो राज्य बजट 2026-27 में स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये एक बड़ी रकम है। ये वर्ष 2023-24 से 53% अधिक है। काफी ज्यादा वृद्धि है। अब जरा चिकित्सा अवसंरचना पर नजर डालते हैं। प्रदेश में वर्तमान में 267 अस्पताल, 849 सीएचसी, 2,875 पीएचसी 15,292 उपकेंद्र तथा 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथिक अस्पताल सहित सभी कार्यरत हैं। और आभा यानी ABHID की बात करें तो राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत अब तक 6.52 करोड़ आभा आईडी जारी की जा चुकी हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि बजट में चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार पर व्यय किस तरह से है। करोड़ रुपयों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए 12,195, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 4,813, परिवार कल्याण विभाग 1,798, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग को 2,995 आयुष यानी AUH को 787.67 और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण को 20.33। तो इस तरह कुल आवंटन 32,526 करोड़ रुपए का होता है। बिल्कुल। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर है मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के बारे में। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित है। हाँ, तो विभिन्न मेडिकल कॉलेजों हेतु जो बजट प्रावधान है वो इस प्रकार हैं। जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 461 करोड़ रुपए, उदयपुर चिकित्सा महाविद्यालय को 333 करोड़ रुपए, कोटा चिकित्सा महाविद्यालय को 341 करोड़ रुपए अजमेर चिकित्सा महाविद्यालय को 345 करोड़ रुपए और बीकानेर चिकित्सा महाविद्यालय को 276 करोड़ रुपए से अधिक। इसके अलावा जयपुर के JK लोन अस्पताल की बात करें तो वहां 500 बेड क्षमता का एक IPD टॉवर बनेगा जी। और साथ ही अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए 865 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। और आयुर्वेद अस्पताल का क्या? वहां भी विकास होगा। यहाँ 200 बेड का पीडियाट्रिक IPD एवं न्यूनेटल ICU विकसित किया जाएगा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना से जुड़ी है। असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। और ये योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे माँ भी कहते हैं। इसके पंजीकरण की बात करें तो इस योजना के तहत 1,36,00,000 परिवार पंजीकृत हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। और लाभ क्या है? योजना में 2,179 हेल्थ पैकेज के माध्यम से 25 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। और इसका विस्तार भी किया गया है। हाँ, बजट में अब असहाय, विमंदित और लावारिस रोगियों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए आरोग्य शिविर भी लगाए जाएंगे। बिल्कुल, योजना का लाभ दिलाने हेतु पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अगर हम उपलब्धि की बात करें तो वर्ष 2025-26 के दौरान 15 लाख से अधिक व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हुए। बहुत अच्छा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगली योजना सड़क सुरक्षा से संबंधित है। सड़क दुर्घटना में त्वरित उपचार के लिए राज सुरक्षा योजना का नाम है राज सुरक्षा योजना। इसमें सुविधा ये है कि 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी CHC पर ECG, टेली ECG एवं थ्रोम्बोलिसिस की सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस भी तैनात होंगी। इसके सुदृढ़ीकरण के लिए भी बजट का प्रावधान है। हाँ, ट्रॉमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। इसी से जुड़ी एक और योजना है मोक्ष वाहिनी योजना। ये क्या है? दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने हेतु यह योजना शुरू की जाएगी। ये एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी पहल है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। राजममता प्रोग्राम से मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। इसके तहत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
हाँ, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। और ये सुविधा सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगी। नहीं, जिला एवं स्कूल स्तर पर भी काम होगा। जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और अवेयरनेस सेशंस आयोजित किए जाएंगे। और परामर्शदाता की सुविधा भी होगी। जी, जिला चिकित्सालयों में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की सुविधा दी जाएगी। अगर इस क्षेत्र में उपलब्धि की बात करें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 5.51 करोड़ रोगियों का उपचार किया गया। चलिए, अब हम अगली खबर पर आते हैं। अब जरा प्रदेश की आर्थिक प्रगति पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान के निर्यात में बड़ी छलांग, 50,900 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात हुआ है। ये आंकड़ा वर्ष 2025-26 की पहली छमाही का है। राजस्थान से 50,900 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात हुआ है। और अगर हम तुलनात्मक वृद्धि देखें तो वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात 97,171 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो वर्ष 2023-24 जब ये 83,704 करोड़ रुपए था, उसकी तुलना में 13,467 करोड़ रुपए अधिक हैं। अब देखते हैं कि प्रमुख निर्यात क्षेत्र कौन-कौन से हैं। ये वर्ष 2024-25 का डेटा है। सबसे पहले अभियांत्रिकी 19,849 करोड़ रुपए, फिर रत्न एवं आभूषण 17,567 करोड़ रुपए, कपड़ा 9,700 करोड़ रुपए धातु 10,240 करोड़ रुपए। और हस्तशिल्प 8,444 करोड़ रुपए। एक विशेष बात यह है कि इन 5 प्रमुख वस्तुओं का राज्य के कुल निर्यात में 67% से अधिक हिस्सा है। बिल्कुल। अब हम अगली खबर पर आते हैं। ये भी निर्यात से ही जुड़ी है। हाँ, कृषि निर्यात बढ़ाने पर फोकस, कॉन्क्लेव और स्पाइसेस के आयोजन का निर्णय। हाँ, तो इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य मसाला उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना है। आगामी वर्ष राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेस का आयोजन किया जाएगा। और इसमें प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। जी, प्रदेश के चयनित जिलों में 2000 कृषकों, प्रोसेसर्स और निर्यातकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर हम कृषि निर्यात के आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2024-25 में कृषि एवं खाद्य उत्पाद निर्यात 7,195 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो वर्ष 2023-24 में 6,486 करोड़ रुपए था। बढ़िया। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर भारतीय रेलवे से है। रिंगस सीकर रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी मिल गई है। इसकी लागत क्या होगी? लागत है 470.34 करोड़ रुपए और लंबाई है 50.06 किलोमीटर। इससे माल ढुलाई पर भी असर पड़ेगा। जरूर। 2.36 मिलियन टन प्रतिवर्ष की वृद्धि का अनुमान है। और क्षमता उपयोग 2029-30 तक 2100% तक पहुंचने का अनुमान है। इसका एक और बड़ा फायदा धार्मिक पर्यटन को होगा। हाँ, खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी। अब हम अगली खबर पर आते हैं। ये खबर ग्रामीण योजनाओं से संबंधित है। 31 लाख से अधिक ग्रामीणों तक पहुंची योजनाओं की सौगात। पहले कृषि बजट 2026-27 की बात करते हैं। 1,19,408 करोड़ रुपए का प्रावधान। और जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 5.55% है। शिविरों की क्या उपलब्धि रही? 2,770 गिरदावर सर्किलों में शिविर आयोजित हुए, जिनमें 31 लाख से अधिक ग्रामीणों ने सहभागिता की। इसमें कुछ नवाचार भी हुए। हाँ, ड्रैगन फ्रूट, खीरा, रंगीन शिमला मिर्च, संरक्षित खेती और मधुमक्खी पालन अपनाने वाले प्रगतिशील किसानों से संवाद किया गया। बहुत ही सकारात्मक खबरें हैं। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।